बढ़ती हुई महंगाई, टैक्सेस का बोझ और हुकूमत की अदम तवज्जो, ये वो मामलात हैं जो ताजिरों के हवाले से मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। ताजिरों को अपने रोजमर्रा के मामलात में मुश्किलात दरपेश हैं और यही वजह है कि आज मुल्क भर से ताजिर एक आवाज होके हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनके मामलात को देखा जाए, समझा जाए और जो टैक्सेस का बोझ है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन करें रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन। इनसे जानेंगे कि आखिर ताजिरों की इस एहतजाज के पीछे वजह क्या है और क्या इसका कोई हल भी है या नहीं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ साहब, एहतजाज और फिर एहतजाज, मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 2 माह के अरसे में आप लोग ने कई एहतजाज कर लिए, कोई उसका सिला मिला, कुछ बेहतरी आई मामलात में? देखिए, जब मौज़िन अज़ान देता है ना तो इमाम नमाज पढ़ाता है और नमाज़ी जब निकलता है अज़ान तो देनी पड़ेगी जी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची लेवल पे नहीं पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये एहतजाज जा रहा है, क्योंकि ये ताजिर डोर्स स्कीम जो छोटे दुकानदार हैं, आप खुद सोच लें, उनको 60,000 रुपये महीना कहाँ से भरेंगे भाई? बिजली के बिल कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? एम्प्लॉइज को कैसे रखेंगे? पहले तो उनकी बिस्मिल्लाह ही नहीं होती कि क्या कारोबार करेंगे। तो ये निजाम कैसा है? और दूसरा ये कि विथ होल्डिंग टैक्स एजेंट बना दिया गया है सबको। इम्पोर्टर है उसके ऊपर 2.5%, आप होलसेलर पे जाएगा 2.5%, रिटेल पे जाएगा 2.5%। तो आप महंगाई को कहाँ देख रहे हैं? महंगाई इतनी होगी कि आप सोच होगी आपकी। तो रऊफ साहब, ये जो कल आप एक बार फिर से एहतजाज के लिए निकलने 13 अगस्त को, क्या मतलब है? इससे क्या हासिल है? गवर्नमेंट से कोई बात हुई, कोई डायलॉग हुआ, सिंध हुकूमत से कोई राब्ता हुआ, वफाकी हुकूमत से कोई राब्ता हुआ? देखिए, राब्ते में तो सब है, लेकिन जब कानून बन जाता है ना तो जाहिर सी बात है उसमें तब्दीली लाने के लिए तो टाइम लगता है, 2/3 मेजॉरिटी होती है सही जब कानून बन जाता है। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये आवाम की आवाज बनेगी। और ये जो 13 तारीख को हमने रखा है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एहतजाज रखा है सही कि जब आप उनकी आवाज नहीं बनेंगे तो फिर ताजिर किससे बात करें? तो रऊफ साहब, अगर ये एहतजाज हो रहा है तो बड़ा इदारा है, वो हमें स्टेक होल्डरों को बुलाते ही नहीं है, तो वो क्या करें? लेकिन रऊफ साहब, एक चीज की रहनुमाई कर दीजिएगा। यहाँ एक कंफ्यूजन ये है कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते। टैक्स देने का मसला है या जायद टैक्सेस का मसला है? देखिए, आपने सही फरमाया, टैक्स देना कौन मना करता है? मुझे बताए, मैं इम्पोर्टर हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ 3.5%, प्रोविजनल टैक्स भरता हूँ, सेट टैक्स भरता हूँ। अब इवेंटिव होल्डिंग टैक्स क्यों? अब बताएं, वो 2.5% क्यों हम पे लागू किया जा रहा है? होलसेलर वो भी रिटर्न भरता है, अच्छा आप रिटेलर वो भी रिटर्न भरता है। सही। अच्छा, जो अगर वो ताजिर जो स्कीम के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं उनका कहा गया था कि 600 से 1,000 रुपये महीना होगा, हाँ, उसके बदले 60,000 रुपये महीना कर दिया गया। तो ये तो जुल्म है ना भाई। तो रऊफ साहब, ये अगर कम हो जाती है, इसकी रकम कम कर दी जाती है, तो इस वक्त आप लोग के काबिल कबूल होगा कि नहीं ठीक है इसकी रकम कम हो जाती है? नहीं, हम तो वही बात करेंगे जो वहाँ पहले एफबीआर में मीटिंग हुई थी। हाँ, वो यही बात हुई थी। कहाँ मीटिंग हुई रऊफ साहब? वो तो मीटिंग्स में एहतजाज हुआ ना, एफबीआर कुछ कह सका ना आप लोग कोई बात कह सके। आप देखिए, उनका एक लीडर था नईम मीर साहब जो कोऑर्डिनेटर बने हुए थे, उन्होंने एफबीआर के चेयरमैन से मीटिंग सबने ताजिरों ने की थी। सही। जिसमें इख्तिलाफ हुआ था कि भाई ये किस तरह होगा। तो जब लाए अमल बनाने गए तो उन्होंने ऐलान ऐसे ही अपनी मर्जी से ही कर दिया है कि 60,000 या किसी लेवल पे 1 लाख से ऊपर भी जाएगा और ऑडिट अलग होगा। आप ये देखें कि अगर टैक्स की जो तजावीज है उसको दे तो रहे हैं, हम बोले टैक्स भरेंगे, सही, लेकिन आसान तरीका अपनाया जाए और टैक्सेस को कम करने की बात करें, ना कि बढ़ाने की बात करें। सही। तो इससे टैक्स चोरी भी ना हो ना। अगर टैक्सेस कम होंगे तो सारे लोग शामिल हो सकेंगे और टैक्स चोरी का भी मौका नहीं मिलेगा। देखें, जब आप टैक्स चोरी का मौका क्यों दे रहे हैं? आप बताएं, जब आपके ऊपर नोटिस आएगा तो यहाँ तो पुराना निजाम है ना। सही। कोई नया निजाम तो नहीं आएगा, डिजिटलाइजेशन तो नहीं हुई है, सिस्टम के तहत ये सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन ये हरासमेंट का माहौल होगा ना। आप वो ऐसा माहौल फराहम करे हुकूमत जिससे टैक्स पेयर टैक्स देने को तैयार हो। अच्छा रऊफ साहब, एक आर्गुमेंट हुकूमत की तरफ से ये आती है कि वो कहते हैं एक सिस्टम है, डेवलप होने दें, चलने दें, मैच्योर होगा वक्त के साथ तो बेहतरी आ जाएगी। आप लोग को नहीं लगता कि अगर ये सिस्टम चलता है कुछ अरसे के बाद उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है?
नहीं है। जैसे सिस्टम को आपको चलाने के लिए स्मूथली चलाना पड़ता है। आपने गाड़ी को 4 गियर में चला दिया है, हाँ। अब वो तो फर्स्ट तो गियर लगाओ, अब तो 4 गियर में गाड़ी कैसे चलेगी? सही। अच्छा, अभी इसमें रऊफ साहब, इसमें कोई ताजा तरीन अपडेट्स क्या है? आप चलें, कल एहतजाज होगा, इसका आप लोग मार्केट्स बंद कर देंगे, इससे मुल्क की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान है, आप लोग को बड़ा नुकसान है, और यकीन तौर पे आप लोग भी नहीं चाहते कि कारोबार को बंद किया जाए, लेकिन इसका हल क्या है? क्या ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे जब तक हुकूमत बात नहीं मानेगी? देखिए आप बात को समझे, एहतजाज किसी को शौक नहीं होता, कारोबार हर आदमी को चाहिए, लेकिन हमारी दुकानें और हमारे गोडाउन, हमारे टैक्स पेयर लोग जो टैक्स ऑलरेडी पहले ही भर रहे हैं, सही, विथ होल्डिंग एजेंट सबको बना दिया जाएगा, तो वो तो मेंटेन कर ही नहीं पाएगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे। सही। ये चेक कहाँ से आया, गया किधर से? तो आप आहिस्ता आहिस्ता कोई डेवलप करें, ये एकदम थोप दिया गया है, इससे तो एक मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में हड़ताल हो जाएगी। अच्छा रऊफ साहब, ये कल की हड़ताल के बाद अगला लाएअमल क्या होगा? चलें, ये कल आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड किस तरीके से कराएंगे? सिर्फ मार्केट्स बंद होगी या कहीं और रैली होगी, मार्चेस होंगे? क्या इसके हवाले से एलैबोरेट करते हैं? हमने 13 तारीख का जो अनाउंस किया है, 2 बजे रैली जाएगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, सही, और 4 बजे ये अलामती हड़ताल खत्म हो जाएगी और 4 बजे दुकानें खुल जाएंगी। सही है। मैंने कहा ये एक दिन पहले हड़ताल नहीं है, अब हड़ताल करेंगे तो पूरे दिन की करेंगे। सही, तो अलामती तौर पे ना, लेकिन अगर अलामती आप लोग का इस जेस्चर को हुकूमत संजीदगी से नहीं लेती तो फिर क्या होगा रऊफ साहब? इसका कोई लाएअमल तो होना चाहिए। देखें, आप पूरे ताजिर अंजुमन है, जितनी एसोसिएशन हैं, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची, हैदराबाद, ये सब शामिल हैं और सब लाएअमल बना रहे हैं कि हम 1 रोजा 2 रोजा या कंटिन्यू हड़ताल पे जाएंगे। आपको लगता है कि जिस हद तक ताजिर तंजीमें बनी हुई हैं, मुल्क गिर इतनी बड़ी स्ट्राइक कॉल करना, प्रोटेस्ट कॉल करना, ये मुमकिन होगा? इतना इत्तेहाद है ताजिर तंजीमों में? देखिए एक बात मैं आपको कह दूं कि जब आप किसी के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, इसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो अभी तो कोई भी अंजुमन का ताजिर, मैं ऐलान करता हूँ, मैंने बोलता हूँ हैदर कराची बंद हो जाएगा। सही, यकीनी बात आप समझें, ताजिर बेजार हैं कि हमारी तो बिस्मिल्लाह नहीं होती तो हम कहाँ से बिजली का बिल भरें, कहाँ से फीसें भरें, कहाँ से दवाइयाँ लें और कहाँ से उनका एम्प्लॉयज का पूरा करें। सही। तो आज जब ये हालात में, आज जब इस वक्त कराची की अगर मैं बात करूं तो कितनी तंजीमें इस वक्त ऑन बोर्ड हैं इस एहतजाज के हवाले से? ना सिर्फ कल बल्कि उमूमी तौर पर कितनी तंजीमें या कितने फीसद ताजिर बरादरी कराची की इस पे ऑन बोर्ड है? भाई यहाँ तो ऑन बोर्ड में आप 32 ताजिर बरादरी है जो ताजिर तंजीमें, और जो मेन स्टेक होल्डर हैं 10 हैं जी। तो ये 10 की 10 ऑन बोर्ड है इस हवाले से एहतजाज में शरीक होंगी? ऑन बोर्ड है, अभी हमने इजलास किया है, खत्म हुआ है, आपकी जो फोन आ रहा है जी, तो इसके बाद ही खत्म हुआ है अभी, और इसमें यही फैसला हुआ कि कल एहतजाज होगा और उसके बाद का लाएअमल अभी तक नहीं, आप लोग के पास अभी तक नहीं दे रहे आप? नहीं, हम देंगे इंशाल्लाह, कल या परसों अनाउंस हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वक्त जो ताजिरों के मसाइल हैं वो क्या है और किस हद तक बढ़ चुके हैं। इस वक्त ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं और रऊफ साहब के बकौल इस वक्त मुल्क गिर इस हवाले से इस बात की तैयारियां भी हो रही हैं कि अगर हुकूमत नहीं मानती और हुकूमत रजामंदी नहीं जाहिर करती तो बड़े पैमाने पर इस पर एहतजाज किया जाएगा और मुल्क गिर 2 से 3 रोज तक इसके ऊपर एहतजाज होगा, हड़ताल होगी, मार्केट्स को बंद किया जाएगा। और यकीन तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल में हुकूमत किसी भी तौर पर इस तरह की मामलात के मुताबिक नहीं हो सकती। हुकूमत इस वक्त जो टैक्स के निज़ाम है उसको बेहतर और उसको आसान बनाना होगा, एक ऐसा निज़ाम तरतीब देना होगा जहाँ पे टैक्स देने वालों के लिए आसानी हो ना कि दुश्वारी हो। ऐसा निज़ाम बनाना होगा जहाँ पे हरेसमेंट कल्चर के हवाले से रऊफ साहब बता रहे थे उसको कम से कम किया जाए और डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस देनी होगी, उसको आगे लाना होगा। जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं होती, जब तक ये सारा निज़ाम आसान नहीं हो जाता, तब तक मुल्क में जो टैक्सेस का जो मामला है वो इसी तरीके से रहेगा। तब तक ब्लैकमेलिंग, काला बाजारी, टैक्स चोरी, ये सारे मामलात होंगे और बेपनाह इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले कई सालों में अगर देखें तो यही नजर आ रहा है।